और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे जेवर एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे ये विकास का एक नया रनवे तैयार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और ऐसे में कैसे व्यवसाय की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए या फिर कनेक्टिविटी की, कैसे ये मील का पत्थर साबित होने वाला है एयरपोर्ट? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जेवर को उस जगह के तौर पे चुना गया है जहाँ पर दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र है वहाँ का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। पहला एयरपोर्ट केवल दिल्ली आईजीआई जो एयरपोर्ट है वही था, लेकिन अब ये दोनों एयरपोर्ट साथ में मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे। यानी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी एक तरह से रीच हो चुकी थी, उसको कम से कुछ कम करने के लिए जेवर का एयरपोर्ट काम आएगा। कार्गो से लेकर जो पैसेंजर प्लेन्स है वो अब यहाँ पर डाइवर्ट किए जा सकेंगे और एक तरह से जो कैपेसिटी जो मैक्सिमम पे पहुँच चुकी थी दिल्ली एयरपोर्ट की, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में दिल्ली एनसीआर की जेवर का एयरपोर्ट मदद करेगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आया करेंगी, कार्गो के प्लेन्स आया करेंगे। एक तरह से इंडस्ट्री हब इसको बनाया जा सकेगा। आसानी रहेगी कि जितना यहाँ पर ज़मीन मौजूद है उसको देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र की, और इसे ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि जो आसपास के राज्य है वहाँ से भी लोग आसानी से इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए आ जा सकेंगे। आप जिस तरह से 4 फेजेस में एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज़ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर पर ईयर, यानी कि हर साल इसकी कैपेसिटी रहेगी जो बढ़कर तकरीबन 5 करोड़ हो जाएगी। अब अगर रनवेज की बात करें तो शुरुआती तौर पे देखा जाए तो तकरीबन 3900 मीटर का एक रनवे यहाँ पर रहेगा, जिसमें बड़े प्लेन भी टेक ऑफ कर सकेंगे, यानी कि जो सबसे बड़े कार्गो प्लेन है वो भी उड़ पाएंगे। और जो फेज़ 4 तक यहाँ पर दूसरा रनवे भी इनॉग्रेट हो जाएगा जो 4000 से ज़्यादा मीटर का होगा, यानी कि उसमें भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो एक तरह से फ्यूचर रेडी एयरपोर्ट बनाया गया है, सस्टेनेबल एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं की गई है कि कम से कम बिजली की खपत हो, नेचुरल लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए टाटा पावर द्वारा। तो ये सभी यहाँ पर जिस तरह से एक तरह से अरेंजमेंट किए गए, ना सिर्फ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ावा देंगे बल्कि रोज़गार में एक बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एयरपोर्ट के पास मूव होती है और इससे कई सारे रोज़गार के जो अवसर है वो लोगों के लिए पैदा होंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि बड़ा फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। जो कनेक्टिविटी है ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा के अलग अलग ज़िलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम वो ज़िले। लेकिन इसके साथ साथ अक्षय, अगर देखा जाए क्योंकि पिछले एक दशक में जिस तरीके से हमने देखा है एयरपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क भारत ने जिस तरीके से तैयार किया है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जब एक नया एयरपोर्ट यहाँ खरा उतरता हुआ अब नज़र आ रहा है, किस तरीके से जो निवेशक हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि एक बेहतर विकल्प जो है ये साबित होता हुआ नज़र आएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस लिहाज से भी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, निवेशक कुछ चीज़ें देखते हैं, कनेक्टिविटी जिसमें से एक प्रथम चीज़ रहती है। अगर आपको ट्रेड किसी रीजन में करना है तो वहाँ पर किस तरह से, और स्पेशली अगर लैंडलॉक्ड एरियाज़ की बात की जाए, क्योंकि अगर आपके पास पोर्ट है तो वहाँ पर आप शिप्स ला सकते हैं, लेकिन अगर लैंडलॉक्ड एरिया यानी कि जहाँ पर समुद्री तल नहीं है, जहाँ से जहाज़ नहीं आ सकते, वहाँ आप किस तरह से कनेक्टिविटी करेंगे, किस तरह से आप इंडस्ट्री को फैलाएंगे, क्योंकि बहुत दूर से माल लाने ले जाने के लिए भी खर्चा होता है, इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं। तो ऐसे में जेवर में जब एयरपोर्ट आता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल कार्गो यहाँ पर लैंड कर सकता है, इंटरनेशनल हब्स यहाँ पर बन सकती है। हमने देखा है सैमसंग से लेकर एके की जो राइफल्स बनती है वो उनके प्लांट्स अब उत्तर प्रदेश में लगने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में एयरपोर्ट के आने के बाद, एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद में एक बड़ा उछाल हम देखेंगे कि यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड में, पर कैपिटा इनकम में, और एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल में, डेवलपमेंट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर और ज़्यादा इस क्षेत्र में आना चाहेंगे, अपने प्लांट्स लगाना चाहेंगे ताकि अपना वो रॉ मटेरियल यहाँ पर सीधे ला पाए, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट करके विदेशों में ले जा पाए। और ऐसे में दिल्ली की अगर बात की जाए तो लैंड कंस्ट्रेंट दिल्ली में रहा है, यानी कि ज़मीन एक तरह से पूरी या फिर रिहायशी इलाके हो चुके हैं। बिल्कुल अक्षय, विकास की एक नई उड़ान जो है उत्तर प्रदेश के पास इस एयरपोर्ट के जरिए जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत आज हम देखेंगे। पहला चरण जो है उसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।